क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। गुड मॉर्निंग जी। ये रही आपकी चाय। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। 1 घंटे के बाद मुझे ऑफिस जाना है। अगर आपके प्यारे हाथों से मुझे नाश्ता और लंच के लिए टिफिन मिल जाता तो कितना बेहतर रहता। हमारी तो वेडिंग लाइफ सेट ही हो जाती। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे, जैसे खाई जाएंगे। ममता, मैंने कहा था ना कि मुझे ऑफिस जाना लेट हो रहा है। कहाँ है मेरा नाश्ता और टिफिन? अभी अभी तो नहा कर निकली हूँ। अभी तो मेकअप भी पूरा नहीं हुआ है मेरा। हेयर स्टाइलिंग भी करनी है। कम से कम आधा घंटा जाएगा मुझे। पर आपको कहीं जाना है क्या जो इतना तैयार हो रही हो? कहीं नहीं। मैं किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम हो गया? मैं ऐसे ही रोज खुद के लिए सजती हूँ। आप मेरे लिए बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड की हीरोइन। ममता, मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर डेली रूटीन, सुबह उठना, ऑफिस जाना, फिर वापस आना, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस कह रहा हूँ कि कल से तुम टाइम पे नाश्ता और टिफिन लगा दोगी मेरे लिए तो अच्छी बात रहेगी। घर से जाते टाइम रास्ते में कुछ खाए ना, और ऑफिस में कैंटीन तो होगा ही ना, वहाँ लंच कर लेना। वो तो ये सब रोज रोज नहीं हो पाएगा। पर रोज रोज का बाहर ममता। तुम कहीं उन मर्दों में से तो नहीं हो जिन्हें बीवी के रूप में एक नौकरानी चाहिए? हेलो भाभी। ममता, ये क्या जुम डाल रही है तुम दोनों भाइयों पर? इतनी बड़ी सरकारी नौकरी वाला दिन भर का थका मंदा रात में कड़छी चला रहा है। खाना तुम क्यों नहीं पका रही हो? भाभी, अगर मैंने यहाँ एक दिन भी काम कर लिया ना तो मेरा भी वही हाल होगा जो हर औरत का अपने ससुराल में होता है। मायके में तो घर के सारे काम करती थी तुम।
भाभी, मैंने बहुत सोच समझ के सास ससुर बिना ससुराल वाले रिश्ते के लिए हाँ किया है, ताकि मैं ऐश की जिंदगी जी सकूं। समय बदल गया है और आजकल की लड़कियां घर के कामकाज नहीं करती हैं, और अगर इतना ही है तो 2 टाइम की नौकरानी लगवा लो। दीदी ऐसा नहीं हुआ करता है। भाभी अपना शरीर बिल्कुल नहीं हिलाती है। मेकअप, हेयर, कपड़े, फोन, सारा दिन तो इसी में लगी रहती हैं। यहाँ तक कि भाभी के सारे कपड़े भैया धोते हैं, सूखने भैया डालते हैं, तय करके भैया रखते हैं, इस्त्री तक भी भैया ही करते हैं। आप जाकर ना एक बार उनकी अलमीरा चेक करो, कपड़े ऐसे कूड़े की ढेर की तरह पड़े रहते हैं। मेरी अलमीरा की हालत भी वैसी ही है। दीदी तुम्हारी बात अलग है, तुम सरकारी जॉब करती हो, थक जाती हो, और अगर अलमारी सही से रखोगे भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ममता की बात कुछ और। मुझे भी मंजू दीदी की तरह सरकारी नौकरी करनी है। शायद घर में पैसे कमा कर लाऊंगी तो इनको अच्छी लगूंगी। तो इसमें रोने की क्या बात है? आंसू पोछो, पोछो अपने आंसू। दीदी, सुहागरात के दिन इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इस घर की मालकिन हो, और अभी देखो ना कैसे शिकायत कर रहे हैं आपसे मेरी। तो इसमें रोना क्यों है? ये पढ़े लिखों का घर है, तुम्हें जो करना है करो। मैं भी देखती हूँ कौन टोका टाकी करता है ना किशोर? हेलो भाभी। ये मोबाइल फोन का फोटो किस लिए भेजा ममता? भाभी ये ना बाजार में नया फ़ोन आया है, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छी रील्स बनती है। मुझे ना ये वाला फ़ोन चाहिए। क्यों, अचानक से क्या हो गया? इन लोगों को ना सरकारी नौकरी का बहुत घमंड है। जितना ये पूरे साल में कमाते हैं ना, मैं रील्स बनाकर 1 महीने में कमा दूंगी। इन लोगों को दिखा दूंगी मैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे बोलते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है ममता, लेकिन तुम्हारे हर नए शौक के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब जो चाहिए अपने पति से मांगो। भाभी, मैं भैया से आपकी शिकायत कर दूंगी। तुम जो ससुराल में कर रही हो ना, उस वजह से तुम्हारे भैया पहले से ही तुमसे नाराज है। ठीक है, अब फोन रखो, मुझे घर में और भी बहुत सारे काम है। भैया ये चेकबुक। हाँ, वो मेरे कमरे में जाके रख दे। जी भैया।
ममता, ये आप मेरे बैग में क्या कर रही हो? वो मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही हूँ ना, तो पेन ढूंढ रही थी। अच्छा, अच्छी बात। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ममता सिंह। कैसी लग रही हूँ मैं? अब थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही होंगी। मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे अपना परफेक्ट फिगर बना सकते हैं, कैसे परफेक्ट मेकअप कर सकते हैं। तो मुझे फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए और मुझसे प्राइवेट में बातें कीजिए। लव यू ऑल। हाय ममता, कैसी हो? अच्छी हूँ। अरे पास में किसी से मिलने आई थी तो सोचा तुमसे भी मिल लो। अकेले बोर हो रही होगी ना? अरे आओ ना, अंदर आओ ना। चलो चलो। दीदी आपकी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। और ये डायमंड का नेकलेस कितना प्यारा है। थैंक यू। और आपका बैग भी कितना अच्छा है। आप कम से कम 2-3 लाख का सामान तो कैरी कर रही होंगी ना? नौकरी करती हूँ तो थोड़ा बहुत तो मेंटेन करना पड़ता है ना। वैसे मनोज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तुम भी एग्जाम दो। अगर कोई सरकारी नौकरी मिल गई फिर तो लाइफ सेट है तुम्हारी। दीदी, ये नेकलेस एक बार मैं ट्राई कर लूं? हाँ क्यों नहीं, ये लो। वाओ, दीदी एक बात बोलूं क्या ये नेकलेस आपको मैं 2-3 दिन के बाद लौटा दूं? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। रखो तुम। थैंक यू। ₹50,000 मैंने तो निकाले नहीं। अब मनोज, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट देखो, इससे ₹50,000 तुमने निकाले क्या? मैंने नहीं तो। उस दिन मैंने अपनी चेकबुक तुम्हें मेरे कमरे में रखने के लिए दी थी। भैया ये चेकबुक। हाँ, वो मेरे कमरे में जाके रख दे। जाली दस्तखत करके कहीं तुमने तो नहीं ₹50,000 निकाले? जाली दस्तखत? और मैं भैया पे क्या बोले जा रहे हैं? मनोज, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे मोबाइल में मैसेज अलर्ट नहीं आता। तुमने उसका फायदा उठाया और मुझसे बिना पूछे ₹50,000 निकाले। भैया मैं कितनी बार कहूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर किसने किया? हाँ? भाभी, कहीं आपने पैसे तो नहीं निकाले और ये नया मोबाइल खरीदा? अरे तुम अपने आप को बचाने के लिए तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? आप खड़े खड़े सुन रहे हैं बस। ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो और आप इसे कुछ बोल ही नहीं रहे। अगर आपको यकीन नहीं होता, ये फोन मेरे भैया ने मुझे दिया है। मैं अभी उन्हें फोन लगाती हूँ। रुकिए, अभी आपकी बात कराती हूँ। ममता प्लीज, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और देखो, तुम रोना बंद करो। भाभी से माफी मांगो।
घूर क्या रहे हो मनोज? अपनी भाभी से माफी मांगो। सॉरी भाभी। मैं इस घर की नहीं हूँ ना, बाहर वाली हूँ। तो किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे? मैं पैसे नहीं कमाती, पति के ऊपर निर्भर हूँ। तो शक किसके ऊपर होगा? ममता देखो, प्लीज रो मत। मनोज, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उन 50,000 का क्या किया। मुझे कल के कल वो 50,000 रुपए चाहिए, और आज के बाद तुम मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे मत जाओ। ममता, कहीं ममता गुस्सा होकर चली तो नहीं गई? ममता, 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 यहां पे भी नहीं। ममता, अगर आप लोगों को मुझसे बातें करना अच्छा लगा तो आप मुझे बहुत सारे कॉइन्स भेज सकते हैं, और अगर आपकी कोई डिमांड्स भी हैं तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर पूरा करूँगी। लव यू ऑल। सोए नहीं अभी तक? मैं तो डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं गई। देखो ममता, मनोज की गलती के लिए मैं तुमसे खुद माफी मांगता हूँ। गुस्सा छोड़ो, नीचे चलो। भाभी, मैं अच्छे से जानता हूँ चेक से पैसे आपने निकाले हैं। एक बार मुझे आपके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर देखो मैं आपको कैसे एक्सपोज करता हूँ। फिर भैया भी आपको घर से निकाल देंगे। अच्छा, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? मैं भी देखती हूँ कैसे। मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। भाभी आप मुझे घर से बाहर निकलवाने वाले थे ना? अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? भाभी मनोज, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे घर से बाहर निकलवाओगे तुम? मनोज, किशोर, किशोर बचाओ मुझे! भाभी देखो ना मनोज ने मेरे साथ क्या किया। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसे पता था कि मैं बाथरूम में हूँ, फिर भी जबरदस्ती बाथरूम में घुस गया। मनोज, क्या कह रही भाभी? भैया ये झूठ बोल रही हैं।
मैंने इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। किशोर, पता नहीं मैं अपने घर में कितनी सेफ हूँ। तुम पुलिस को फोन करो। पुलिस? नहीं नहीं भैया, मेरा विश्वास कीजिए। ममता, सगा भाई है मेरा, पुलिस आई तो मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। एक शर्त पर, मनोज को अभी के अभी ये घर छोड़कर जाना होगा। भैया ये इसका एक प्रपंच है, ये हम दोनों भाइयों के बीच में दरार डालना चाहती है। दरार तो पड़ चुकी है मनोज, क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसी की है। तुमने चेक के साथ पहले किया, फिर उसके बाद अपनी सगी भाभी के साथ। भैया मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। निकल जाओ यहां से, जाओ जाओ। वो दीदी से तुमने जो नेकलेस लिया था वापस क्यों नहीं किया? क्या? उन्होंने बोला था कि गिफ्ट समझ के रख लेना। कैसी है ना तुम्हारी बहन? मैं तो कभी किसी को कोई चीज दे दूं तो दोबारा उससे पूछती तक नहीं। पर तुम्हें उनसे कुछ मांगने की जरूरत क्या है? फिर मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते शॉपिंग कराई थी, ज्वेलरी भी दिलाई थी। अरे वो तो 5 सेट थे 5 दिन के लिए। मैं कभी अपने कपड़े रिपीट नहीं करती हूँ। एक काम करो, मुझे अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे दो। ये तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? घर पे तो रहती हो पूरे दिन। अरे तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस का मंथली पास है, कैंटीन में मंथली खाना मिल जाता है। कमा किसके ले रहे हो? मेरे लिए ही कमा रहे हो ना। दो इधर। समझ गई मैं। तुम्हें मेरी ज्वेलरी मेरे कपड़ों से ही प्रॉब्लम है ना? ठीक है, 1 मिनट रुको। क्या? अरे ममता, ममता ये कपड़े क्यों फेंक रही हो यहाँ पे? ममता, आज मैं इस सारे कपड़ों में आग लगा दूंगी। आज से मैं सिर्फ एक कपड़े में जीऊंगी। पागल हो रही, समझ में आ रहा है ये सब जल जाएगा। ममता, ये लो।